आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह व कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा भी मौजूद रही। रैली के दौरान कांग्रेस के दोनों गुटों में एकजुटता दिखाई दी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निर्मल सिंह व उदय भान वरुण मुलाना का नामांकन करवाने भी पहुंचे। वहीं इस दौरान निर्मल सिंह ने जनता को संबोधित किया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वरुण मुलाना की जीत पक्की है और भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी कहते रहें। हुड्डा ने कांग्रेस की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं मनोहर लाल खट्टर के बयान, इस बार बापू बेटा को चंडीगढ़ नहीं जाने देंगे, पर हुड्डा ने कहा कि जिन बातों के कोई मायने नहीं है मैं उन पर नहीं बोलता। वहीं इस दौरान वरुण मुलाना संविधान की किताब लेकर नामांकन कराने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आज वो संविधान की किताब लेकर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि संविधान खतरे में है और उसे बचाना बहुत जरूरी है। वहीं 1999 में भाजपा प्रत्याशी जतिन लाल कटारिया से वरुण के पिता फूलचंद मुलाना लोकसभा चुनाव हारे थे। आज वरुण के सामने मैदान में कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया हैं। उस हार के बदले वरुण ने कहा कि वो द्वेष की भावना नहीं रखते। जब कटारिया का स्वर्गवास हुआ था तब वे खुद वहां गए थे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की गुजलकियां। साथ ही सुनिए उन्होंने इस दौरान और क्या कहा। बहुत मजबूत कैंडिडेट है और हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी जो है 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, गारंटियों की बात कर रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा खुद कितना लोगों में जोश है और ये लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और लोकसभा में भी 10 की 10 सीट। खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा बापू बेटा। खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा। जिनका कोई दिन बातों को मायने नहीं होता ना, उनका मैं नहीं दिया। 400 पार का ये जो है फ्रस्ट्रेशन की 400 पार की बात जो है बीजेपी कर रही है। 400 पार की बात कर रहे हैं सर। आप शैलजा के नामांकन में नहीं गए? वो उनकी मर्जी की बात है। वो तो कोई कितनी कह ले, 400 करे, 500 करे, जितने 545 सीट है 600 कर ले। सर किसान विरोध कर रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट्स का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि किसानों के साथ 400 कैंडिडेट सभी उधार के। सर आप शैलजा के नामांकन में नहीं गए? इकट्ठे कर रहे हैं आज ही आप यार जी डन है, सारे इकट्ठे आ गए। राघव डन है आईडी ऊपर थोड़ी सी बस। जी आज नामांकन किया है, हुड्डा साहब भी मौजूद रहे हैं। अरे जो जनसभा की है उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। क्या कहना है? देखिए ये जन जन का समर्थन है, आशीर्वाद है। उसी कारण से मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। ये जनता की आवाज़ थी, अंबाला लोकसभा के हर वासी की आवाज़ थी और आज भी यही देखने को मिला। और पूरी लोकसभा की 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर मैं जन समर्थन के साथ जो है पहुंचा और वहां पर सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मुझ में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी विश्वास जताया है और अंबाला लोकसभा के जन जन ने भी विश्वास जताया है। मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ। संविधान की किताब लेकर आप पहुँचे हैं? जी हाँ, क्योंकि ये आज देखिए, आज जो हालात हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, साफ बताना चाहते हैं कि चाहे जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़ जाए, हम अपने देश के संविधान को बचा के रखेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। 400 पार की बात होती है, कांग्रेस गारंटी की बात करती है। देखिए आर पार की तो बात ये है कि जिस पार्टी के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? और जो उम्मीदवार जैसे तैसे इकट्ठे करके उन्होंने लिए भी हैं, उनका किस प्रकार से प्रदेश की जनता तिरस्कार कर रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले भी बड़े बड़े नारे दिए थे, ये नारा भी फेल होने वाला है भाजपा का। जिसे आपके पिताजी का मुकाबला रहा था 1999 में, तो इस बार उनकी पत्नी आपके सामने है, तो बदला लेने का भी मौका है? नहीं, देखिए मैं किसी बदले की भावना से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कटारिया जी हमारे स्वर्गीय हैं। जब वे पूरे हुए थे, मैं उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना सभा में भी पहुँचा था। मेरी इस तरह से
कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है और मैं किसी इस द्वेष की भावना से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। थैंक यू। आप सबकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सबसे आशा करता हूं कि आप खामोशी से सब नेताओं के विचार सुने और ज्यादा समय न लेते हुए बहुत जल्दी मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको संबोधित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान अजीज कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, हमारा प्रदीप चौधरी जी एमएलए, हमारी बहन शैरी जी एमएलए, रामकृष्ण गुर्जर जी, रेणु जी और यहाँ पर उपस्थित स्टेज पे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण और मेरे अम्बाला के बहादुर साथी, मैं आप सबकी तरफ से चौधरी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो हर दिल अजीज है और एक ऐसी अच्छी टीम दी है जो हमारे वर्षों से जो हमारी मांग थी वह पूरी करी है। और अब हमारा तो कर्तव्य है कि उनको हम कालका से लेकर और जगाती तक रिजल्ट दें, यही नहीं विधानसभाओं में भी दें। भाइयों, आज देश में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। गारंटियां क्या हैं? हम उनको 3 गारंटियां की याद कराते हैं। एक तो 15-15 लाख रुपए की गारंटी और दूसरी भाई 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की गारंटी और भाई एक किसानों को एमएसपी देने की गारंटी। इन तीनों गारंटियां को ध्यान रखो और जो आज जो गारंटियां दे रखी हैं उनसे इनको छोड़ के उसकी याद दिलाओ और जो 50 वादे थे। इसके अलावा मैं एक बात आपसे कहूंगा, देश में हमारे नेता राहुल जी ने भी गारंटी दी है, लेकिन हमारा नौजवान नेता जिसने अपने सियासी जीवन की शुरुआत की है उसने तेलंगाना में जो कहा था किया और भाई जो कर्नाटक में कहा था किया। राहुल जी जो कहेंगे की गारंटी हम भी देते हैं और हमारा लीडर यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो उनके एक रेपुटेशन है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हवा में भी कहेगा वह होकर रहेगा और भविष्य में भी ऐसे ही है। जो हमारा नेता कहेगा करेगा। भाइयों, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। पहले यहाँ पर हमने बहुत अच्छी मतों से जिताकर चौधरी सिपाही साहब की बात को मोहर लगाना है और एक असेंबली में उनको यहाँ से लेकर जिताने से एक अच्छी टीम देनी है जिससे आपकी सियासी उस पर हमें बढ़ेगा। मुझे अपने बहादुर साथियों पे जो है यकीन है कि वो हर घर वोट जाके मांगेंगे और एक वोट के लिए लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार को भारी वोटों से जो है उसका विजय करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जो बीजेपी का है हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, कर्मचारी है, हर वर्ग दुखी है और वही पहले वाला राज लाना चाहते हो। मुझे आपका बहुत प्यार मिला है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर जैसे कि दर्शाया जा रहा है कि सब एक हैं, आप वरुण को जिताओगे और देश के अंदर अपनी सरकार बनाओगे। धन्यवाद। भाई साहब इधर आ जाओ, हाथ आ रहे हैं आपके यार। धन्यवाद चौधरी साहब। अब मैं चाहूंगा इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मैं कहूँगा हमारे
ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।